फ़िनॉल की रिएक्शंस, सबसे पहली रिएक्शन है फ़िनॉल की रिएक्शन विद FeCl3। तो फ़िनॉल जब फेरिक क्लोराइड के न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करता है तो एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमें देता है, ये इस तरह से FeOC6H5 का होल 6 3-। ये हमें एक चार्ज कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि कलर्ड होता है। इसी तरह से फ़िनॉल की रिएक्शन यदि जिंक के साथ होती है तो गर्म करने पर हम देखते हैं कि ZnO बन जाता है और ये जो फ़िनॉलिक ग्रुप जो OH ग्रुप जो इस पे लगा हुआ था बेंजीन रिंग पे, ये हट जाता है। इसी तरह से यदि हम फ़िनॉल की रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यदि PCl5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये OH ग्रुप जो है इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है क्लोरीन के द्वारा और हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। अमोनिया के साथ यदि फ़िनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन हमको मिलती है। ये रिएक्शन हम जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप था ये हट जाता है और NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है और हमें मिलती है एनिलीन। इसी तरह से NaOH के साथ में रिएक्शन यदि फ़िनॉल की कराएँ तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। फ़िनॉल की रिएक्शन यदि हम CH2N2 के साथ में कराते हैं तो हमें एनीसॉल मिलता है। नाइट्रोजन यहाँ से हटी और ये CH2 ग्रुप जाके अटैच हुआ है OH पे, तो OCH3 ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट है एनीसॉल यानी कि मिथाइल फिनाइल ईथर। इसी तरह से DMSO के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये हम ले रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोक्विनॉल, पैरा पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं बेंजीन रिंग पे, या हम कह सकते हैं कि फ़िनॉल की पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्विनॉल। इसकी रिएक्शन यदि हम DMSO से कराएं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, इसका मिथाइलेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे OCH3 में, यानी कि प्रोडक्ट हमें मिलेगा हाइड्रोक्विनॉल डाइमिथाइल डाईईथर। इसी तरह से यदि हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl के साथ में तो यहाँ हमें मिलता है फिनाइल एसीटेट CH3COO6H5। यहाँ पर रिएक्शन हम कराएंगे किसी बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि NaOH की उपस्थिति में। इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी यहाँ पे होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं। रीज़न इसका हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे हेलोजिनेशन। तो अगर हम हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन कोई भी ऐसी रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो चूँकि यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है और OH ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि जो हमने पहले भी बात की थी कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिंग के साथ कॉन्जुगेट करने कर लगते हैं और इस तरह से रिंग पर चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली, अब ये रिंग ससेप्टेबल है उसके लिए, तो कोई भी रिंग इजीली यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ पर अटैक कर सकता है और इस तरह से इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शंस जो हैं वो बहुत इजीली संपन्न होती हैं। तो अब ये जो OH ग्रुप है ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जो प्रोडक्ट्स हमें मेनली मिलते हैं वो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट यदि हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट हमको मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं फ़िनॉल की रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ कराई और प्रोडक्ट हमें मिला 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, यानी कि तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने अटैक किया। और इसका रीज़न हम देख चुके हैं, क्योंकि रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, सेंसिटिव है अब किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक करने के लिए। यानी कि कोई भी हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट
लेने के लिए हम CH2 की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल्स मिलते हैं। इसी तरह से नाइट्रेशन की हम बात करें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बाई फॉल्ट आ गया है, पैरा पोजीशन पे NO3 की बजाय NO2 ग्रुप होगा। तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स हमें मिलते हैं। लेकिन यदि हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएं तो नाइट्रोनियम आयन जो है, ये तीनों जो पोजीशंस हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन पे तीनों पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, दोनों तरफ की ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। तो ये हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सेम जैसे हमने 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के केस में देखा था। इसी तरह से यदि हम रिएक्शन फ्रीज रीअरेंजमेंट इसे हम कहते हैं, अगर हम रिएक्शन देखें कार्बोक्सिलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO का होल ट्वाइस हो, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फिनॉल की रिएक्शन से ये हमें इस तरह से पहले ये प्रोडक्ट मिला और AlCl3 के साथ में हमने रिएक्शन कराई तो फ्रीज रीअरेंजमेंट यहाँ पर हुआ, और जो ये COCH3 ग्रुप था ये इंटरचेंज होकर के ऑर्थो पोजीशन पे गया, और ऑर्थो पोजीशन पे जो प्रोटॉन था वो ऑक्सीजन पे आया और प्रोडक्ट हमें मिला ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और इसी तरह से पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। यदि हम NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो पहले भी हम देख चुके हैं सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और इसका कार्बोक्सिलेशन यदि हम करा देंगे तो COONA यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होगा सोडियम सैलिसिलेट, और हाइड्रोलिसिस इसका अगर हम करा देंगे तो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। फ्रीज रीअरेंजमेंट को अगर हम देखें तो जैसे इस तरह से हमारे पास में ये कोई रिएक्टेंट है तो हम क्या देखते हैं कि जो ये COR है, RCO ग्रुप है, ये एडजेसेंट पे चले जाएगा, और एडजेसेंट से या ऑर्थो पोजीशन से जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और इस तरह से हमें ऑर्थो और पैरा दोनों सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। तो ये हमने देखी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। थैंक यू।